That's the most valuable thing I think a person should know, whether a student, whether a parent, or whether any of our audience, ठीक है, any person from our audience. मैं आपको ये पॉइंट मतलब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए पर्सन जो जानना चाहता है कि मुस्लिम हिस्ट्री रही क्या है। 2007 में यूरोपियन कंट्री में एक मुल्क कोसोवो जो है वो आज़ाद हो जाता है। दिस इज दिल दहलाने वाली चीज़ है कि हमारे साथ होता क्या है। कोसोवो 2007 और 8 में आज़ाद हो जाता है। मुस्लिम एक छोटा सा यूरोपियन कंटेंट में एक छोटा सा मुस्लिम मुल्क बन जाता है, बिकॉज वहाँ मेजॉरिटी होती है मुस्लिम्स की। तो वो चाहते थे कि हम अपने शरिया लॉज वगैरह या अपनी चीज़ें अपने आप संभालें, राइट। तो अब क्या हो जाता है फिर, यूरोपियन कंट्रीज़ को हेड करने वाले होते हैं टोनी ब्लेयर, नाम सुना होगा। वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, वो बहुत बड़े कैपिटलिस्ट है। ऑब्वियसली वर्ल्ड इज़ रन बाई कैपिटलिस्ट, ये अलग चीज़ है गवर्नमेंट का सिलसिला, लेकिन ये अंडर होता है कैपिटलिस्ट पे। तो कोसोवो में क्या होता है, फिर कोसोवो आज़ादी मांगता है, अपनी फ्रीडम चाहता है। तो क्योंकि उन पे बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं मानती है कोसोवो को आज़ाद करना, लेकिन इनको हेड कर रहे होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को टोनी ब्लेयर। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोसोवो वाले कुछ मांग रहे होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा बर्डन्स होते हैं। तो उस दरमियान एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होते हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, आई मीन फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिनको थोड़ी समझ होती है। तो वो टोनी ब्लेयर को इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग तो इतने बड़े हो, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मतलब कैपिटलिस्ट हो, सॉरी, इतने अमीर हो, आपको ये छोटा सा मुल्क आज़ाद करने में या इनको फ्रीडम देने में प्रॉब्लम क्या है। तो टोनी ब्लेयर को ये बंदा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ एक मुस्लिम जर्नलिस्ट है, मतलब अच्छा लगता है। इनकी एक अच्छी सोच भी होती है, मतलब काइंड ऑफ आई मीन कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको वो क्लिक कर जाती है। तो फिर टोनी ब्लेयर मुस्लिम जर्नलिस्ट को बोलते हैं कि लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन माय ऑफिस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं होता, तो मुस्लिम जर्नलिस्ट जाते हैं, वो टोनी ब्लेयर के रूम आधे घंटे बाद जाते हैं। आधे घंटे के बाद जाने के बाद टोनी ब्लेयर के रूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं आधे घंटे तक। टोनी ब्लेयर जो है आधे घंटे तक रूम ही नहीं खोलते। देन आधे घंटे के बाद रूम खोलने के बाद जब मुस्लिम जर्नलिस्ट अंदर जाते हैं तो टोनी ब्लेयर से वन टू वन मुलाकात करते हैं। और मुस्लिम जर्नलिस्ट अब क्वेश्चन क्या करते हैं, सर आपके हाथ में जो बुक है ये क्या है। सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि आपने आधे घंटे तक मुझे रोक के रखा, व्हाट इज़ द रीज़न। टोनी ब्लेयर दिखाते हैं दिस इज टोनी ब्लेयर नॉन बिलीवर, समझने वाली चीज़ है, दिस इज़ अल कुरान। टोनी ब्लेयर वापस बोलते हैं कि इसी में यही पढ़ रहा था, इसीलिए मैंने आधे घंटे आपका दरवाज़ा नहीं खोला या आपको एलो नहीं किया अंदर आने को, बिकॉज मैं इतना डूबा था इसमें। तो मुस्लिम जर्नलिस्ट क्वेश्चन करते हैं कि सर आप मुझे बताइए, आपका तो इस चीज़ पे ईमान ही नहीं है, आप ये क्यों पढ़ रहे हैं। टोनी ब्लेयर रिसाइट्स द वेरी वेल नोन हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नरेटेड बाय हज़रत उमर फ़ारूक, उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिहिल आखिरीन। हदीस का मफ़हूम इस तरह है कि आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इस किताब को थामे रहेगा, अल्लाह उस कौम की ऊंचाई बढ़ा देंगे, उसका कद बढ़ा देंगे, और जो इसके साथ लॉयल रहेगा, मतलब वो डेवलप करेगी वो वाली कौम। अब देखिए मेंटालिटी, अब मेंटालिटी टोनी ब्लेयर की देखिए, वो हदीस इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये प्रॉफिट जो है वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बोला था जो इस किताब के साथ थामे रहेगा, जो उस किताब को थामे रहेगा, इसके साथ मजबूती से रहेगी कौम, ये इंडिविजुअल की बात ही नहीं है, जो कौम इस किताब के साथ अदल एहसान से पेश आएगी, इस पे जो है अमल करेगी, वो कौम अल्लाह की तरफ से हमेशा आगे रहेगी। अब सिंपल देखिए, तो उसका दामन आप थामे रखिए, ये एक चीज़ है। फिर डिस्कशन में नेक्स्ट क्या हो जाता है, अब टोनी ब्लेयर थोड़ा क्या करते हैं, मुझे एजुकेशन सिस्टम पे बात करनी थी तभी ये वाली स्टोरी आ गई, बट ये वाली हदीस सुन के टोनी ब्लेयर के मुंह से कि आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कौम इस किताब के साथ, किताब कौन सी है, अल कुरान, इसके साथ जस्टिस से पेश आएगी, अल्लाह उसका कद ऊंचा कर देंगे, उसको टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। जर्नलिस्ट आस्कर्स कि अब आपको क्या करना है कोसोवो जैसी कंट्री के साथ। अब वो एक्चुअली अच्छे जर्नलिस्ट होते, तो टोनी ब्लेयर कहते हैं कि डोंट वरी, मैं कुछ सोचूंगा, कोसोवो को आज़ाद कर देंगे। देन कोसोवो आज़ाद हो जाता है, लेकिन यूरोपियन कंट्री सारी आके, कैपिटलिस्ट सारे आके क्या करते हैं ना, बहुत बड़ा बर्डन डालते हैं किस पे, कोसोवो जैसी कंट्री पे जो 7-8 में
आज़ाद हो जाता है। वो बर्डन क्या था? वो कर्जा था। अब वो एक मतलब सोची समझी साजिश थी कि अगर ये कर्जे में डूबे रहेंगे तो ये एक्सेल नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा हमें हमारे गुलाम ही रहेंगे, राइट। देन जब उनके पास कर्जे में डूब जाते हैं तो वो तरक्की नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर सकते। देन ये मुस्लिम जर्नलिस्ट कुछ टाइम बाद फिर टोनी ब्लेयर से मिलते हैं कि सर आपने आज़ाद तो कर दिया लेकिन वो आज़ादी नहीं थी, वो फिर से गुलामी है। अब आप क्या, अब प्लीज़ कोई और सोल्यूशन दीजिए। देन टोनी ब्लेयर कम्स अप विद द सोल्यूशन कि हम इनके लिए एक पर्टिकुलर सिलेबस लाएंगे, चलो कर्जा भी माफ़, कोई टेंशन नहीं, कर्जा भी माफ़। फिर उन्होंने एक मुसल्लत किया, एक एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम पढ़े हैं कि इनको इतनी सारी बुक्स दे दो, इतनी सारी बुक्स दे दो कि टोनी ब्लेयर ही खुद कहते हैं कि इनके बगल में शेल्फ पे बैठा कुरान होगा, लेकिन इनको ऐसा सिलेबस इन पे डालेंगे कि ये कुरान पढ़ने के लिए इनको टाइम ही ना मिले। इतनी सारी ज़्यादा बुक्स। आपने रिसेंटली वो ना मीम बनता है आजकल कश्मीरी में, वो ना बच्चा चलाता है बसंत बिया की देरत, राइट। दैट्स एन इफेक्ट ऑफ इट। वो बच्चा खुद मतलब आप देखें ना उसकी वो निदा, वो सदा लगाता है कि इतना ज़्यादा बर्डन, ये से किताब, ये काम छासन। दैट्स व्हाट टोनी ब्लेयर वांटेड अस टू डू। आपके बगल में कुरान पाक पढ़ा है, आपको आपके उरूज का एक मंबा है कुरान, आपको उठाने के लिए एक मंबा है कुरान, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने ऐसे एजुकेशन सिस्टम में आप खुद आ गए। अब कुरान बगल में होता है, आपकी हिदायत के सारे जो है सारे चीज़ें वहाँ पे रखी है, आपकी डेवलपमेंट की हर कोई चीज़ रखी है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाते। दिस इज़ व्हाट आवर एजुकेशन सिस्टम वांट्स फ्रॉम अस। कुरान बगल में कुछ नहीं, डेवलपमेंट नहीं होनी है। सिंस आपको रूहानियत से दूर, आपके सोल को ना बंद कर दिया गया, आपकी जिस्मानी चीज़ों पे काम हो रहा है, आप सोल को फीड ही नहीं कर पा रहे हो, विद द रिजल्ट दैट्स